नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना उसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है कि इफ सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की पावर r इंटू एन सी आर टाइम्स 1/2 की पावर r प्लस 3 की पावर r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2r प्लस 7 की पावर r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3r अप टू ये m टर्म्स है, ठीक है। ये इसके इक्वलेंट आता अपने पास k टाइम्स 1 माइनस 2 की पावर mn। तो अपन को इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये अपना क्वेश्चन है। तो अब इसका अप्रोच देखिए आप। अपन को ये पता है, ये अपन जानते हैं, बायनोमियल में अपन पढ़ते हैं क्या, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन समेशन फॉर्म में। कोई परेशानी नहीं है, ये इसी के इक्विवेलेंट हो गया अपने पास एन सी 0 इंटू एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1, ये इसी के इक्विवेलेंट हो गया। तो यदि अपन y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई, वाई की जगह जाएगा माइनस वाई की पावर r, ये अपने पास हो गया x माइनस वाई की पावर n। कोई परेशानी नहीं। यदि इसमें माइनस वाई की पावर r में से यदि -1 अपन बाहर लेना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n, ये आ जाएगा -1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्स माइनस वाई की पावर एन। इतना बात समझ में आ गया। और जब अपन बायनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो ये अपन डायरेक्टली बता देते हैं कि एक्स माइनस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन अपन डायरेक्टली ऐसे अपन लिख सकते हैं। ये जनरली सब टीचर्स बता देते हैं, यदि आप लेक्चर को देखोगे तो उसमें मैंने अच्छे से इसको क्लियर कर रखा है। तो अब अपन को यहाँ से क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ बन रहा है देखिए क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखोगे -1 की पावर r इंटू एन सी आर टाइम्स 1/2 की पावर r, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n -1 की पावर r इंटू एन सी आर, अंदर लिखा हुआ है 1/2 की पावर r प्लस ये लिखा हुआ है 3 की पावर r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2r प्लस 7 की पावर r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3r, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा ही है, सही क्लियर। तो अपन यहाँ से इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, इसमें m टर्म्स है तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं इसको सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n -1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू 1/2 की पावर r, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू 3/4 की पावर r, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपन इसको इसके इक्विवेलेंट नहीं लिख सकते। अपन ने अभी देखा कि -1 की पावर r इंटू एन सी आर इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r, यदि x की जगह अपन 1 रख दे तो अपने पास ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्लियरली दिख रहा है कि ये अपने पास लिखा हुआ है 1x माइनस वाई मीन्स 1 माइनस 1/2 की पावर n, प्लस ये अपने पास लिखा हुआ है 1 माइनस 3/4 प्लस की पावर n। अब आगे 7/2 का क्यूब, तो ये अपने पास लिखा हुआ है 1 माइनस 7/8 की पावर n, ऐसे चल रहा है। ये अब टू कहाँ तक जाएगा 1 माइनस, ये यदि अपने पास फर्स्ट टर्म में आ रहा है 1/2, सेकंड टर्म में आ रहा है 3/4, ठीक है, ठीक है। इसको अभी थोड़ा सा लिखने में आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आए, तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया 1/2 की पावर n फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आ गया 1/2 का स्क्वायर की पावर n, ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब की पावर n, ठीक है। ऐसे ही mth टर्म अपने पास आ जाएगा 1/2 की पावर m की पावर n, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से जो अपने पास जो लास्ट टर्म बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा 1 माइनस, यदि ऊपर अपने पास नीचे 2 की पावर m है तो ऊपर होगा अपने पास 2 की पावर m
या टू की पावर m माइनस 1 होगा, की पावर n, क्योंकि इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे टू की पावर m माइनस माइनस प्लस, तो ये यही बन जाएगा। तो यदि आप वहां पे नहीं लिख सकते तो आगे का स्टेप में अपन को क्लियरली दिख जाएगा कि जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए ये अपने पास बन रहा है जीपी, जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है अपने पास 1/2 की पावर n इनटू, और इसका कॉमन डिफरेंस अपने पास, कॉमन रेशियो है 1/2 की पावर 1/2 ही है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसका सम निकाल सकते हैं, समेशन वो आ जाएगा a इंटू r की पावर n, तो अपने पास r है 1/2 की पावर n, n कितना अपने पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 अप टू m तक जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें कॉमन रेशियो 1/2 नहीं होगा, 1/2 की पावर n होगा। आप देखिए कैसे होगा, क्योंकि ये अपने पास है, अपन डिवाइड करेंगे 1/2 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर n, तो ये 1/2 की पावर n आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन रेशियो अपने पास 1/2 की पावर n है, तो ये पावर हो जाएगी 2 की पावर 1/2 की पावर n इंटू m डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर n माइनस 1। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वलेंट है, क्लियर। तो अपने पास यहाँ से दिख रहा है 1/2 की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस 2 की पावर m डॉट n डिवाइडेड बाई 2 की पावर m डॉट n इनटू, यह जाएगा 1 माइनस 2 की पावर n 1/2 की पावर n, ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद में ये बन गया अपने पास। आप देख लीजिए, यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप खुद से ट्राई करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ उससे पहले आप उसको अच्छे से ट्राई करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अदर कहीं से रॉकेट साइंस कहीं से प्रकट नहीं करेगा, इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लेगा। बस आप विश्वास रखिए, जो जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उनको अच्छे से आप ट्राई करिए, उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखिए, तब उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, अदरवाइज ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको भी पता है, जब तक आप खुद से चीजें नहीं करोगे तब तक नई चीजें क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको सॉल्यूशन तो देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपन ने ये वाले मिस्टेक कर रहे थे, ये वाले मिस्टेक अपन को नहीं करनी है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अपने पास ये एक्सप्रेशन आया ऐसा ही कुछ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अपने पास दिया है के टाइम्स 1 माइनस 1/, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं 2 की पावर mn से डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा, माइनस साइन से कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर m डॉट n, ऐसा आ गया। तो इससे कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन से, तो अपने पास k का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 1/2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बेसिकली अपन ने इस क्वेश्चन में x माइनस वाई के पावर n का एक्सपेंशन को रिवर्स यूज किया है, और मैंने लेक्चर में अच्छे से बताया था कि इसका यूज होता है काफी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को अपने नोटबुक में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए जिसमें ये क्वेश्चंस जो मैं करवाता हूँ उनको आप अच्छे से नोट करिए, और जब भी आपका एग्जाम हो या कोई भी टेस्ट हो या आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है तो आप कोचिंग में जाने से पहले आप इनका एक बार सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिएगा, तब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोल रहा है इफ a नोट a1 a2 with the coefficients in the expansions of 1 plus x square की पावर n in ascending powers of x, then prove that a नोट into a1 minus a1 into a2 plus a2 into a3 माइनस ऐसे चल रहा है, ये समेशन अपने पास 0 के इक्वल आता है, ये अपन को प्रूव करना है। सेकंड में ये अपन को प्रूव करना है कि ये इसके इक्वलेंट है, फिर इसके बाद में अपन को ये प्रूव करना है कि e1 इक्वल टू e2 इक्वल टू e3 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, देन वेयर e1 है अपने पास a नोट प्लस a3 प्लस a6, ठीक है, ठीक है, इनमें 3 का डिफरेंस है,
और E2 अपने पास A1 प्लस A4 प्लस A7 ऐसे, ठीक है। और E3 अपने पास 2 5 8 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इनका जो ये वैल्यूज आती हैं ये 3 की पावर n-1 के इक्वलेंट आती है, ये अपन को प्रूव करना है बेसिकली। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए, उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है।